नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता मौन निमंत्रण के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। पंत जी की इस कविता में प्रकृति के माध्यम से रहस्यवाद की भी अभिव्यक्ति हुई है। कवि पंत कहते हैं, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, शांत चांदनी रात में जब सारा संसार एक बच्चे के समान चकित हैरान रहता है, विश्व के पलकों पर सुकुमार और सारी दुनिया की पलकों पर जब अनजान स्वप्न विचरण कर रहे होते हैं, सब नींद में खोए होते हैं, सपने देख रहे होते हैं, उस समय न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। न जाने नक्षत्रों के माध्यम से मुझे कौन अपने पास बुलाता दिखाई देता है, कौन मुझे निमंत्रण दे रहा है इन नक्षत्रों के माध्यम से मौन होकर के। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। जब इस विशाल आकाश में सघन बादल गरज रहे होते हैं, अंधकार का आकार लेकर के काले काले बादल जब आकाश में घिरे रहते हैं और दीर्घ भरता समीर निश्वास तेज हवाएं चल रही होती हैं, ऐसा लगता है मानो हवा लंबे लंबे सांस भर रही हो। प्रखर झरती जब पावस धार, जब वर्षा ऋतु में बरसात हो रही है, न जाने तपक तड़ित में कौन, न जाने कौन बिजली की चमक के बहाने मुझे इंगित करता तब मौन। मुझे मौन होकर के इशारे बिजली की बहाने से करता रहता है, न जाने वो कौन है। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता जब मधुमास, विदुर उरके से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते स उच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता जब मधुमास, जब इस सारी धरती पर बसंत छाया होता है, धरती के सौंदर्य में यौवन का भार यौवन छाया रहता है। विदुर उरके से मृदु उद्गार, तब किसी विदुर के हृदय के उद्गारों के समान कुसुम जब खुल पड़ते स उच्छ्वास, और इस बासंती मौसम में प्रसन्नता से फूल भी खिल जाते हैं और चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर देते हैं, उस समय न जाने इस सुगंध के बहाने से, सौरभ के मिस इस सुगंध के बहाने से न जाने कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। मौन संदेश मुझे भेजता रहता है। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मथकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा जब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता कौन। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात हवा, जब जल शुद्ध हो जाता है और ऊंची ऊंची हिल्लोरें उठने लगती हैं, तो इन ऊंची ऊंची हिल्लोरों में इन शिखरों, जल के इन शिखरों को जब हवा समुद्र में मथने लगती है और ये पानी जो है वो फेनाकार झाग का रूप ले लेता है और बुलबुलों से भर जाता है, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, तो न जाने कौन सी शक्ति है जो बुलबुलों के इस व्याकुल संसार को बनाती है और फिर बिखेर देती है। तब इन लहरों के बहाने अपने हाथों को उठा करके लहरों से कर हाथों से
लहरों के हाथ उठा करके न जाने कौन है जो मुझे बुलाता रहता है। उठा तब लहरों से कर कौन, लहरों के बहाने से अपने हाथों को उठा करके न जाने कौन है जो मुझे बुलाता रहता है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, विहग कुल की कलकल कंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, जब प्रातःकालीन समय भोर रूपी नायिका स्वर्णिम सुख और श्री संपदा से, सुगंध से सारे विश्व को डुबो देती है, उसमें सरोबार कर देती है। और विहग कुल की कल कंठ हिलोर, पक्षियों के समूह की कलरव ध्वनियों की हिल्लोर, जब मिला देती भूनभ के छोर, धरती और आकाश को एक कर देती है, तब न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। आलस्य से भरे हुए मेरे इन पलकों के दलों को, पलकों के कपाट को न जाने कौन है जो मौन होकर के खोल देता है, वह सत्ता कौन है। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँघता एक साथ संसार, भीरू झिंगुर कुल की झंकार, कंपा देती निद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। तुमुल तम में जब एकाकार, इस घने अंधकार में एकाकार होकर के जब सारा संसार नींद में ऊँघ रहा होता है, और दूसरी ओर भीरू झिंगुर कुल की झनकार, डरे हुए झिंगुरों के समूह की झनकार निद्रा के तारों को कंपाती है, निद्रा में भी हमें जगा देती है। तब न जाने नक्षत्रों के बहाने से कौन है जो मुझे रास्ता दिखाता रहता है, चुप रह करके कौन है जो मुझे रास्ता दिखाता है, वह परम सत्ता कौन है। कनक छाया में जबकि सकल खोलती कलिका उरके द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजान, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे त्रिगमोन। कनक छाया में जबकि सकल खोलती कलिका उरके द्वार, स्वर्णिम सुबह के समय, भोर के समय जब लालिमा छाई हुई है, ऐसे में जब कलियां अपने हृदय के द्वार को खोलती हैं, यानी कि कलियां खिल जाती हैं, और दूसरी ओर सुरभि पीड़ित उन कलियों की सुगंध से आकर्षित होकर के मधुपों के बाल, भंवरों के बाल तड़प करके गुंजार करने लगते हैं, न जाने ढुलक ओस में कौन। उस समय उन कलियों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें ढलक जाती हैं, तो ये ओस की बूंदें ढलक कर न जाने कैसे मेरे दृगों को अपने ओर खींचती हैं, और कौन है जो इस ओस के ढुलकने के बहाने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और मुझे मौन रूप में अपने पास बुलाता है। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य शैया में शमित अपार, जुड़ाता जग में व्याकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया जग में मौन। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, सारे दिन में अपने सारे कार्यों को पूरा करने के बाद, अपने गुरुतर भार को निभा लेने के बाद, जब दिन उसे स्वर्णिम अवसान देता है और मैं थक करके अपनी शैया पर सोता हूँ, अपने प्राणों को शांत करता हूँ, अपनी थकावट को दूर करता हूँ, तब न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया जग में मौन। न जाने कौन है सपनों में मुझे एक मायावी संसार में घुमाने ले चलता है, वो कौन है। न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अजान, फूक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। न जाने कौन अये द्युति में, हे द्युति में, हे प्रकाश से परिपूर्ण तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। तुम कौन हो जो मुझे अबोध और अज्ञानी समझते हो
और फिर मुझे रास्ता भी दिखाते हो, और मेरे कानों में के छिद्रों में तुम कोई ना कोई संदेश मुझे देते हो, मुझे रास्ता बताते हो। अहे सुख दुख के सहचर मौन, हे सुख और दुख के मेरे साथी, मौन रूप में हमेशा मेरे साथ बने रहने वाले। नहीं कह सकता तुम हो कौन, मैं नहीं कह सकता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरे हर सुख में हर दुख में मेरे साथ रहते हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। इस तरह से आज हमने पंत जी की प्रसिद्ध कविता मौन निमंत्रण के बारे में बात की है। इस कविता में हम देखते हैं कि कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है और साथ ही साथ रहस्यवादी भाव भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ है, बिंबात्मकता भी इस भाषा में हमें दिखाई देती है।